वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। साइनस एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग जागरूक पूरी तरह से नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम लगता है, बार बार छींकें आती है, नाक बंद हो जाते हैं या नाक के किसी भी प्रकार के कोई संक्रमण आपको लगता है, तो आप ये सोचते हैं कि आपको साइनस हो गया है। क्या आपको साइनस तो नहीं है? और अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और अगर थोड़ा सा भी कुछ एक आधा लक्षण उनको दिख जाता है तो वो आपको साइनस बता देते हैं, जिसके कारण आप गलत ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं और उसका दुष्प्रभाव आपके शरीर में पड़ता रहता है। और साइनस भी बिल्कुल ठीक नहीं होता, क्योंकि वह साइनस होता ही नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साइनस किस कारण से होता है। साइनस के अंदर आप देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जो आपको गहरे रूप में दिखाई देंगे। और साइनस जो होता है सबका डिफरेंट होता है। अगर आप सोचते हैं कि किसी को इस तरह का साइनस हो गया है, मुझे भी सेम ऐसे ही समस्या है, तो क्या मुझे साइनस तो नहीं, तो इस प्रकार की भ्रांति दिमाग में ना रखें। तो साइनस के लिए आप ऐसे उपचार करके घर पर ही बिल्कुल क्योर कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आपको इलाज जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू करना रहेगा, साथ में ही कुछ परहेज रखने रहेंगे और साइनस को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो अगर यूजफुल लगता है तो सबके साथ जरूर शेयर करें। नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपकी कई तरह की बीमारियां होती है जिसके कारण हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को साइनस की समस्या होगी तो उसका जो सिम्टम होगा वो यह होगा कि उसका जो नाक होएगा वो पूरी तरह से जाम होने लग जाएगा। आप कहीं पर भी होंगे लेकिन आपको सांस लेने में यानी कि श्वास की नली जो होगी वो पूरी तरह से काम नहीं करेगी। आपकी श्लेष्मा झिल्ली के अंदर सूजन महसूस होगी। आप बार बार इस तरह से करेंगे कि जैसे सांस के लिए आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। तो साइनस के अंदर सबसे बड़ा सिम्टम यह होता है कि अगर आपको सांस पूरी तरह से प्रॉपर नहीं आती है, उसके लिए आप जोर लगा रहे हैं, आपकी बार बार नाक बंद हो रहे हैं, रात को भी सोते रहते हैं और अचानक से आपकी नींद खुल जाती है और आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, आप सांस ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको साइनस है। इस तरह से साइनस को आप समझ सकते हैं। व्यक्ति को कब्ज जो होता है कई बार खराब हो जाता है और वो अंदर नाक के अंदर पूरी तरह से बढ़ने लगता है। जब उसका जमाव पूरी तरह से अंदर की तरफ फैल जाता है, अंदर परतों के अंदर जम जाता है, तो इस प्रकार की समस्या उसको होने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी नाक की हड्डी होती है जो जरूर थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं वो तिरछी हुई रहेगी, उसमें थोड़ा सा संक्रमण होगा, जिसके कारण भी इस प्रकार की समस्या आपको होगी कि आपको सांस लेने में जोर लगाना पड़ेगा। और इस तरह से अगर आप जोर लगाते हैं तो ये साइनस की समस्या हो सकती है। साइनस के बहुत सारे ऐसे सिम्टम लोग समझते हैं कि जैसे नाक बह रहा है तो साइनस है, अगर किसी को लगता है कि सिर दर्द होने लग गया तो साइनस है। जी नहीं, अगर आपकी नाक पूरी तरह से जाम है, उसके साथ में ही अगर आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और उसके साथ में अगर आपको सिर दर्द की समस्या होती है तो ये साइनस की समस्या होती है। तो बहुत सारे हो सकते हैं कि अगर आपकी नाक के अंदर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं तो इस प्रकार साइनस की समस्या होने लगती है। अगर आपका खान पान जो होता है वो पूरी तरह से बैलेंस में नहीं है, आप कभी भी कुछ भी खा रहे होते हैं, ठंडा गर्म किसी भी चीज का परहेज नहीं करते, तो भी इस प्रकार की समस्या आपको हो सकती है। प्रदूषण वाले एरिया में रहते हैं या वहाँ बहुत ही ज्यादा धूल या धुआं है तो भी ये संक्रमण आपको लग सकता है। बचपन में अगर आपका सर्दी जुकाम बिगड़ा हुआ है तो भी आपको साइनस की समस्या हो सकती है। किसी को नाक के फंगल संक्रमण होने लगते हैं कि जैसे नाक के अंदर हड्डी का प्रॉब्लम हो गया, नाक के अंदर मांस बढ़ने लग गया, नाक के अंदर अगर आपको फुंसी हो जाती है, नाक के अंदर अगर बाल टूट के कुछ प्रॉब्लम कर देता है, तो इस तरह से बहुत सारे फंगल संक्रमण होते हैं जो भी साइनस को पैदा करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बार बार ही सर्दी जुकाम हो रहा है, जैसे कि 8-10 दिन निकला फिर सर्दी जुकाम हो गया, 8-10 दिन निकला फिर सर्दी जुकाम हो गया, इसका मतलब है कि बार बार वो साइकिल है वो चल रही है, जिसके कारण आपके नाक के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, श्लेष्मा झिल्ली के अंदर किसी प्रकार का संक्रमण आ गया है और श्वास द्वार जो है आपकी पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ये संक्रमण बढ़ जाता है और फिर साइनस हो जाता है। साइनस की समस्या के अंदर रात को जब आप सो रहे होते हैं तो आपका गला भी अचानक से सूखने लगता है, आपको सूखी खांसी जैसा अनुभव होएगा, आपको नाक जो है पूरी तरह से भारी लगेगा, यहाँ का एरिया जो होएगा वो आपको पूरा भारी भारी महसूस होएगा। बहुत सारे लोगों को जब यहाँ पर प्रेस करते हैं फेस पर
तो बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है, क्योंकि वो जो कफ होता है वो अंदर तो भरता ही है, साथ में ही आपके नाक के यहाँ आसपास के एरिया के अंदर कफ जम जाता है और फिर वही कफ दर्द पैदा करता है। और जैसे कि सर्दी का मौसम है और अगर इस प्रकार की समस्या आपको लगती है, साथ में ही अगर आपको सिर दर्द की समस्या भी हो रही है, सांस लेने में आप बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये साइनस है। इसको आप साइनस समझ सकते हैं। लेकिन कफ जो होता है वो नाक के अंदर भी बढ़ सकता है और शरीर के बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जो हमारे कफ से प्रभावित रहते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए और थोड़े से सर्दी जुकाम को या किसी भी प्रकार का नाक का अगर आपको संक्रमण लगता है तो उसको साइनस नहीं समझना है। जब आप डॉक्टर से भी परामर्श करते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर थोड़े से सिम्टम को देख करके साइनस का ट्रीटमेंट चालू करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता। उसकी वजह से व्यक्ति को बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, उन दवाइयों का बुरा प्रभाव पड़ने लगता है और अगर आपको साइनस की समस्या होती ही नहीं है और आप उसकी दवाइयां लेते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां और पैदा हो जाती है। तो सबसे पहले आप साइनस को जरूर समझे। यह बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी व्यक्ति को साइनस की समस्या होती है तो धूल से भी उसको एलर्जी रहेगी, अगर धुआं होगा तो भी उसको एलर्जी रहेगी, बहुत सारा खाद्य पदार्थ ऐसा होगा जिससे उसको एलर्जी रहेगी, या आपके नाक के अंदर चुभन या खुजली भी हो सकती है। लेकिन साइनस के अंदर आपका सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया होगा वह यही होएगा कि आप जब सांस लेंगे तो आपको सांस लेने में बहुत ही ज्यादा जोर लगा रहे हैं, नाक पूरी तरह से जाम है, नाक पूरी तरह से भारी है, उसके साथ में आपको कभी कभी लगता है कि सिर दर्द है और फेस पर दर्द है, तो साइनस है। तब आप साइनस का ट्रीटमेंट लीजिए और उसका उपचार करिए। ऐसे ही अगर आपको सर्दी जुकाम लग रहा है तो वो 2 या 3 दिन तो रहता ही है, लेकिन अगर आप कुछ घरेलू नुस्खे ऐसे अप्लाई करते हैं तो 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर भी आपको आराम मिल जाता है। लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी साथ में है कि अगर आपको जैसे कि कफ भी बनता है, आपको बार बार सर्दी जुकाम होता है, बचपन में निमोनिया हो चुका होता है या आपको गले की संक्रमण भी है, तो उसके दौरान आपको समय थोड़ा ज्यादा लगता है। तो इसीलिए किसी भी बीमारी को पहले समझे, उसके बाद में उसका उपाय करें ताकि आपको ज्यादा आराम मिले। अब जो मैं आपको यहाँ पर कुछ उपाय बता रही हूँ, अगर साइनस आपको है, जैसे कि सांस लेने में आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, नाक हमेशा ही बंद रहते हैं, तो 2 तरीके हैं कि अगर नॉर्मल अगर आपका नाक बंद रहता है तो आप ऐसे मेरे दूसरे वीडियो है जिसके द्वारा आप उन उपायों को करके उसको सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नाक जैसे कि हमेशा ही जाम रहता है या सर्दियां आते ही इस प्रकार की समस्या पूरी सर्दी में रहती है या मानसून के दौरान भी आपको इस प्रकार की समस्या रहती है, गर्मियों में भी इस प्रकार की समस्या रहती है, तो साइनस की समस्या है। उसके लिए आप ऐसे उपाय हैं जिनको अपनाते हैं तो साइनस को आप बिल्कुल जड़ से ठीक कर पाते हैं। उसके नाक के अंदर अगर किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो उसको भी आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको 3 उपाय बताऊंगी, लेकिन अगर आपको साइनस की समस्या है, तीनों ही उपाय अगर आप साथ में करते हैं तो उसे आप जड़ से ठीक कर सकते हैं, उसे क्योर कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता फिर नहीं होगी। जिस किसी व्यक्ति को साइनस की समस्या होती है, सबसे पहले आप ये बात ध्यान रख ले कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाती और भस्त्रिका प्राणायाम तीनों ही आपको कंटिन्यू करने हैं रोजाना ही। अगर आप रोज इसको करेंगे तो श्वास संबंधी कोई तकलीफ नहीं होगी, नाक संबंधी कोई एलर्जी नहीं होगी। अगर आपके नाक पूरी तरह से जाम है, नाक में से पानी निकलता है, हड्डी टेढ़ी हो चुकी है या मांस बढ़ चुका है, उन सबको आप क्योर कर सकते हैं, लेकिन योग के द्वारा, और जड़ से ठीक होएगा। इसमें आपको ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, तीनों ही प्राणायाम को आपको कंटिन्यू करना है। और इस तरह से आप रोज एक नियम बना ले कि आधा घंटा मुझे इस तरह से प्राणायाम करना है। अगर आप इस तरह से योग करेंगे तो नाक की जितनी भी समस्याएं, चाहे साइनस ही क्यों ना हो, उसे आप बिल्कुल क्योर कर पाएंगे। 15 मिनट आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, 10 मिनट आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है, 10 मिनट ही आपको कपालभाति करना है। इस तरह से आधा घंटा बना लीजिए। और नाक की जितनी भी समस्याएं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जोर लगाकर सांस लेते हैं और दूसरे तक भी उसकी आवाज आती है। कई बार ऐसा होता है कि वो रात को सो नहीं पाते सही ढंग से, बहुत ज्यादा बेचैनी हो जाती है, घबराहट होने लगती है और बहुत सारे ऐसे गलत उपाय अपनाने लगते हैं। तो अगर आप इस योग को करेंगे तो आपकी समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरा उपाय भी बहुत आसान है, हम एक ड्रॉप बनाएंगे जिस ड्रॉप को आप रोजाना लगा सकते हैं। सर्दी जुकाम होता है तो भी आराम मिलेगा, अगर आपका इस प्रकार साइनस की समस्या है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा, और अगर आपके नाक के अंदर भी कोई संक्रमण हो गया है तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नीम के कुछ पत्तियां आपको लानी है और उनको साफ कर लेना है। उसके बाद सरसों के तेल के अंदर उनको पका लेना है।
नीम की पत्तियों को जले उतनी देर तक हमें सरसों के तेल को पकाना है, उसे गुनगुना रखना है। रोज रात को सोते समय नाक के अंदर 1 या 2 बूंद इस प्रकार से दोनों नाक के अंदर आपको डालनी है। इस तरह से अगर आप नथुनों के अंदर तेल को डालेंगे तो नाक के अंदर अगर सूजन आ रही है, श्लेष्मा झिल्ली में कोई संक्रमण आया है, आपके साइनस की समस्या है, सिर के अंदर भी कोई समस्या पहुंच चुकी है, तो उसको आप जड़ से ठीक कर पाएंगे। बहुत ही आसान उपाय है, इसे कोई भी कर सकता है। बहुत सारे बच्चों को भी ये संक्रमण हो जाता है, तो इस उपाय को आप उनके साथ भी कर सकते हैं। इस तरह से आप ड्रॉप बनाकर नाक के अंदर डालें और थोड़ा सा सरसों का तेल नीम वाला ही अपने नाक के यहाँ पर अच्छे से मसाज करें, कान के पीछे भी थोड़ा लगाए। इस तरह से आप रोज करते हैं तो साइनस की समस्या भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तीसरा उपाय बहुत आसान है। जिस किसी व्यक्ति को सांस चढ़ता है, फेफड़ों का संक्रमण होता है या आपके नाक के अंदर संक्रमण हो गया है, साइनस की समस्या हो गई है, तो तुलसी इसका रामबाण है। कुछ तुलसी के पत्ते तोड़ लीजिए। रोज आपको सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तों का रस लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिक्स कर लेनी है। अगर रोजाना ही इस क्रिया को आप करते हैं तो साइनस की समस्या बिल्कुल छू नहीं पाती है। और अगर आप नहीं समझ पाते हैं कि मुझे साइनस है या कोई सी दूसरी बीमारी हो गई है, बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको क्रोनिक साइनस बता देते हैं। तो इस प्रकार डरना नहीं है, आपके ही घर के अंदर आपको ही आपका डॉक्टर बनना है और इस प्रकार से आपको ट्रीटमेंट लेना है। तुलसी के पत्तों का रस रोजाना नियमित रूप से लीजिए। अगर आपको इस प्रकार की समस्या होगी कि साइनस की वजह से आपको दिक्कत हो रही है तो ये समस्या बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपके नाक के अंदर कोई बैक्टीरिया ज्यादा पनप कर अंदर मवाद भर रहे हैं या फिर अंदर आपको कोई अंदर गहरा संक्रमण हो गया है, तब आपको डॉक्टर से परामर्श लेना है। बाकी हल्का सा सर्दी जुकाम है, कब बन रहा है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। इस तरह की होम रेमेडीज आप अप्लाई करें, बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। लोग ऐसे होते हैं जिनको साइनस होने पर गंध भी नहीं आती है और तेज सिर दर्द होता है, साथ में ही अगर उनको किसी प्रकार का स्वाद भी आना धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो साइनस के अंदर तो सबसे ज्यादा प्रभावित यही करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हल्का सा ही कोई समस्या है तो इन उपायों को आप अप्लाई करेंगे, 7 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि आपकी नाक की समस्या बिल्कुल सही हो गई है। साइनस जैसे कि जोड़ लगाकर आप सांस ले रहे थे, वो समस्या खत्म हो गई है और आपके कफ बनना भी बिल्कुल सही हो गया है। ऐसे योग के साथ में आप कुछ घरेलू नुस्खे अपनाते हैं तो उसे आप जड़ से बिल्कुल ठीक कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ सावधानियां भी रखनी है, जैसे ठंडा आपको नहीं खाना है, बासी आपको नहीं खाना है, खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। नाक से जुड़ी हुई समस्याएं या कफ जिसको बनता है उसे अचार वगैरह नहीं खाना चाहिए। अगर आपको इस प्रकार की समस्या है तो आप इस प्रकार से थोड़ा परहेज करेंगे तो ये समस्या आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर वीडियो यूजफुल लगता है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।